नमस्कार, मी तुमको आज मैं हिंदी का नवी कक्षा हिंदी का अ, तीसरा पाठ तीसरा अ, धडा शिकवणार आहे। ट्री कबीर कबीर पूरक पठन। हिंदी साहित्य के हजार वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। सॉरी, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। परिचय: जन्म 19 ऑगस्ट 1907, दुबई का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 मई 1997, उत्तर प्रदेश। परिचय: द्विवेदी जी हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकारों में से एक है। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, एक शोधकर्ता है। प्रमुख कृती: अशोक के फूल, कल्पलता, निबंध, भानभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वाह, उपन्यास। कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका में दूत, एक पुरानी कहानी आदि आलोचना और साहित्य इतिहास इत्यादि उसने किया है। चलो देखते हैं पूरक पठन। कबीर। हिंदी साहित्य के हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, तुलसीदास। परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। मस्ती पकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले देश ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वविजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसने कबीर की वाणी में अन्य साधारण जीवरस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण करने की सभी चेष्टा है वे तो सिद्धि हुई है। कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। एक टूट जाता था, वह झुकता न था। दूसरा झुक जाता था, वह टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था। दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का संसार में भड़कते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर लेने की वाचा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुभ और होकर सुरतो विरत का उपदेश देते थे। संसार में भरे मरने वालों पर दया कैसी मुक्त के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम का। कर्म की रेख पर मेघ न मार सको तो संत कैसा। ज्ञान का गेंद कर, सूर्य का दंड कर, खिल चौकान मैदान माही। जगत का भ्रमण छोटे पालकी आई जा वेश भगवंती पाही। अवखंडा कबीरदास का सर्वप्रधान गुण नहीं है। जब वे अवधूतियाँ योगी को संपूर्ण करते हैं, तभी उनकी अवखंडा पूरे चढ़ाव पर होती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं। गगन और पवन की पहली बुझाते रहते हैं, शून्य और संस्कार से पूछते रहते हैं। देवित और अदेवित के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। आवर्जु सो न्यारा तो तुम पवना गगन चढ़ाओ। गुफा में बादशाह गगन पवना दोनों बिन से कहाँ गया जोग तुम्हारा। अवधू म्हणजे आचरवू सो न्यारा. अवधू म्हणजे चांगलं. गगन म्हणजे पाऊस. पवना म्हणजे हवा. दोनों बिन से म्हणजे दोघे मिळून कह गया जोग तुम्हारा.
ગગન મદદે જ્યોતિ ઝળકે પાણી મદદે તારા ઘટી કે નીર વિરસીને તારા નીકળી ગયો કે ગવાર परंतु वे स्वभाव से पकड़ते अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा, जिससे एक बार चिपट गए उसे जिंदगी भर चिपते रहते रहो, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुरादा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने के लिए को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। हम घर जारा अपना लिया मुराड़ा हाथ, आप घर चारों तासों का जो चले हमारे साथ। वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृत्य का हिसाब नहीं रखता, वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और सब भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। जो दुनियादार के कराए या रेखा झोंका दुरुस्त रखता है वो मस्त नहीं हो सकता। जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है वह भविष्य का क्रांतिदर्शी नहीं बन सकता। जो मतवाला है वह दुनिया के मापजोक से अपनी सफलता का हिसाब नहीं करता। कभी जैसे पकड़ दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता है, प्रेम के मतवाले थे मगर आपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो माशूक के लिए सर पर कपन बांधते फिरते हैं। हाँ, हामन है इश्क मस्ताना, हामन को होशियारी क्या रहे हजात, यहाँ जंग से हामन दुनिया से यारी क्यों। जो बिछड़े है प्यार से भड़कते दर बदर फिरते, हमारे आ रहे हमें में हम उनको इंतजार क्यों। इसलिए हे पकड़ राम किसी के धोखे में आने वाले न थे। दिल जम गया तो ठीक है और न जमा तो राम राम करके आगे चल लिए। योग प्रक्रिया को उन्होंने तटकर अनुभव किया पर चाची नहीं। उन्हें यह परवाह न थी कि लोग उनकी असफलता पर क्या क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बिना लाख लपेट के बिना झिझक और संकोच के ऐलान किया, आसमान का सारा छोड़ प्यारे, उल्टी एक घट आप लीजिए। तुम आप में आप तहकीक करो, तुम छोड़ो मन की कल्पना जी। आसमान अर्थात गगन चंद्र की परम ज्योति जो वस्तु केवल शारीरिक व्यायाम और मानसिक समाधि का सत्य है, वह चरम सत्य नहीं हो सकती। केवल शारीरिक और मानसिक बाह्य तरह से देखने वाली ज्योति जड़ चित्त की कल्पना मात्र है, वही भी बाह्य है। कबीर ने कहा और आगे चलो, केवल क्रिया बाहर ज्ञान चाहिए, बिना ज्ञान के योग व्यर्थ है। कबीर के यह घर भूख मस्ती पकड़ना लापरवाही और निर्मम अवगढ़ा उनके आखिर आत्मविश्वास का परिणाम थी। उन्होंने कभी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को और अपनी साधना को सदैव की नजरों से नहीं देखा। अपने प्रति उनका विश्वास कहीं भी डिगा नहीं। कभी गलती महसूस हुई तो उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा कि इस गलती के कारण वे सवय हो सकते हैं। उनके मत से गलती बराबर प्रक्रिया में होती थी, मार्ग में होती थी, सावध में होती थी। वे वीर साधक थे और वीरता अखंड आत्मविश्वास को आश्रय करने की ही परपति है। कबीर के लिए साधना एक विकट संग्राम स्थली थी, जहाँ कोई विरला शूरी टिक सकता था। कबीर जिस साई की साधना करते थे वह मुक्त की बातों से नहीं मिलता था। उस राम से शीश देकर ही सोता किया जा सकता था। साई से तो न पाई बातों मेले न कोय, कबीर सोदा राम सो सिर विनय कदी न होय। हे प्रेम किसी खेत में नहीं उपजाता, किसी हाट में नहीं बिकता। फिर भी जो कोई भी इसे चाहेगा पा लेगा। वह राजा हो या प्रजा, उसे सिर्फ एक शर्त माननी होगी। वह शर्त है सिर उतारकर धरती पर रख ले। जिसमें साहस नहीं, जिसमें इस अखंड प्रेम के ऊपर विश्वास नहीं, उस कायर की यहाँ दाल नहीं गलेंगी। हरी से मिल जाने पर साहस देखने की बात करना बेहतर है। पहले हिम्मत करो, भगवान आगे आकर मिलेंगे। विश्वास ही इस प्रेम की कुंजी है, विश्वास जिसमें संकोच नहीं,
द्विविधा नहीं बांधा नहीं, प्रेम न खेतो निपजे, प्रेम न हट बिकाय, राजा पर राजा जी सरुचे, सिंह देशो ले जाय, सुरे शीस उतरया, छाटी तरकियास, आगते खरी मुरकिया, आवत देखा दास। भक्ति के अंतरिक में उन्होंने कभी अपने पति नहीं समझा, क्योंकि उनके दैन्य में भी उनका आत्मविश्वास साथ नहीं छोड़ देता था। उनका मन जिस प्रेम रूपी मंदिरों से मतवाला बना हुआ था, वह न्याय के गुरु से तैयार की गई थी। युगावतारी शक्ति को और विश्वास लेकर वे पैदा हुए थे और युग प्रवर्तक की धुनता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके। यह वाक्य में उनके उनके व्यक्तित्व को कहा जा सकता है। वे सिर से पैर तक मस्त मूला थे, बेपरवाह धूढ़ उग्र कुसुमादपि कोमल वर्षादपि कठोर। कबीर के व्यक्तिमत्व साहित्य और दार्शनिक विचारों की आलोचना से चला शब्द संसार बघूया। पकड़ मस्त, हठयोग और योग का एक प्रकार, सूरत कार्य सिद्धि का मार्ग, मोक मेघ, कील काटा, मुराड़ा, जलती हुई लकड़ी, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी, माशूक प्रिय, तहकीक चाच, शम शांति, क्षमा, मोहर, दाल न गलना सफल न होना, दाल न गलना सफल होना, मौलिक सुजन, संतों के वचन समाज परिवर्तन में सहायक होते हैं। इस विषय पर आपने विचार लिखे हैं।